Assalamualaikum ji, myself Dr. Bashir. Today we are having a third case of laparoscopic cholecystectomy, and it's a symptomatic gallstones in a 47 years old female. She is having history of open appendectomy. Sorry, you can observe the scar here. Okay, it's an open appendectomy scar. So, again, 4 ports holding the gallbladder from fundus. Yes, please. Sorry. So, momentum is adherent to the gallbladder starting from adenolysis. जब से मुजम्मिल हमने ये वीडियो स्टार्ट किए ना, कोई भी हमें सिंपल केस नहीं मिला अभी तक. In all cases, momentum badly adherent to the gallbladder. Mucocele and chronic cholecystitis, acute cholecystitis, infected cases. So, little bit time taking case. तो बीच में जब आपके असिस्टेंट इस तरह आपको धोखा देते हैं, oh my God, तो आप भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं. Again, the third assistant is very important regarding traction and the counter traction. I must say, तीसरा बंदा आपका ना तीसरी आंख की तरह है. इसमें आप जरा स्लोली स्लोली चलते जाए. The purpose of recording daily cases is that every case has a different picture. तो आप डेली अगर आप लैपरो का लैपकोली का एक केस देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी एक्सपर्ट सोन. आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे. आप हर तरह का सिनेरियो देखते रहें. So we are actually lifting the peritoneum and using the hook cutting it. ठीक है. And now सही है, कैमरा आवाज आ रही है. बताया ना यार, when you start recording है ज़्यादा ही तो फ्री हो जाए. जी, स्टॉप पुश करें टुवर्ड्स राइट शोल्डर. हाँ जी. ट्राई टू रिमेन क्लोज टू द गॉल ब्लैडर. अगर आप जितना गॉल ब्लैडर के क्लोज रहेंगे. टुडे वी आर हैविंग सच एन इरिटेटिंग असिस्टेंट. इट्स बिन थर्ड टाइम हमारा पिता छूट जाता है और हमें जो है ना दोबारा से उसको पकड़ना पड़ता है और वेस्टिंग द टाइम. तो ये जो इस तरह के है ना, ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं. तो आप में कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते. तो कहते हैं ना, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ को. तो इस वक्त जो सर्जन है वो तो अपनी फंसा हुआ अपने मामलात में. तो बस आप हम अपने काम पे फोकस रखेंगे. चुप करके पकड़ा देंगे, दोबारा छोड़ दिया तो. और दुआ करेंगे कि अगले नेक्स्ट टाइम कम से कम 4-5 मिनट होल्ड किए रखें. इतनी देर में हम इंशाल्लाह ट्राई टू वाइंड अप द केस. अगेन बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइवर्स बैंड्स हैं और
showing the acute infection. So it's kind of real-time video, and इसमें छोटे मोटे मसले मसाइल आप देख रहे होंगे. We are not so perfect, and with your feedback, inshallah, we will upgrade our camera system and recording system, inshallah. Yes. Sometimes if you don't have any opportunity to teach your juniors, then you can teach your juniors from the YouTube as well. Actually, I got selected through the Punjab Public Service Commission as a senior registrar, and got a seat of senior registrar at Sargodha, DHQ Sargodha Hospital. But due to personal reason, I didn't join there, and now I am actually working as consultant surgeon laparoscopic procedure doing at the wait कराएं. Recording started. बस ऐसे ही है बेटा, ये अल्लाह ताला के अमर होते हैं. बेटा थोड़ा आगे पुश करें स्टाफ, और आगे पुश करें. शाबाश. सरगोदा में ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं. तो हमारा जो शहर है जंग, वो बहुत पीछे है रिगार्डिंग द लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स. सो हम जो है मोस्टली यहाँ पे जितनी भी हमने लैब कॉलेज की है, सारी हमने सेहत कार्ड पे की है. सेहत कार्ड पे पेशेंट को 20,000 पे करना होता है, और रिक्वायर्ड उसका आईडी कार्ड चाहिए हमें. ठीक है. हम शिट, सो वी हैव पंक्चर द गॉल ब्लैडर एक्चुअली. तो इसलिए कहते हैं कि काम करते हुए बातें कम करें. थोड़ा सा हम यहाँ पे विजिलेंट होंगे कि कहीं हमने सिस्टिक डक्ट को तो नहीं पंक्चर किया. तो ये चीज़ हम थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे. Yes, we have punctured the duct. We are safe in a safe zone. Okay. तो इसमें ये देखें, आप थोड़ा सा आपकी टेंशन आगे पीछे हो तो आप इस तरह के भी हो इश्यूज आ सकते हैं आपको. ठीक है. So I am going to apply. Let me just locate the actually area of cystic duct so that कि मैं उस क्लिप उससे नीचे लगाऊं. ठीक है. पकड़ेंगे, होल्ड करें प्लीज, ज़्यादा नहीं पुल करना. अगर हम ऊपर लगाएंगे तो नीचे से लीकेज होती रहेगी. So we have to apply, and ideally this should not happen here. So if one applied, then the second is little bit easier. Close to that. I'll keep myself close to that. Okay. Yes. Give me the saline. And now I have to check it again. शक्कर ऑन करें, सलाइन ऑन करें बेटा. इसमें मेन इशू ये हो सकता है, आपने क्लिप जो है वो जो एरिया आपने पंक्चर किया डक्ट का, उससे नीचे लगाना है. जी. सो लेट मी चेक. Here is the punctured area.
this one, and the clip applied just above the T junction. Now you can observe that. Yes. So it's time to आइडियली जो है सबसे पहले आपने इस एरिया पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो सीजर प्लीज इधर पड़िए। So problems created by myself and solved by myself as well. ठीक है, अभी आप देखें कोई बाइल लीकेज तो नहीं है? नो, अल्हम्दुलिल्लाह। So final step, applying the clip on the cystic artery and then removing the gallbladder from its fossa. इससे ऊपर अगर खुदा न खासा पंक्चर भी हो जाता है, नो इशू, यू कैन वॉश द एरिया, ट्राई करें कि पंक्चर ना हो। बट सम टाइम गाल ब्लैडर सो थिन वॉल्ड होते हैं तो उसमें पंक्चर का रिस्क होता है। रणवीर मैं आ रहा हूँ। उसका जाना नहीं बेटा, हाँ वो भी लेते हैं, मीटिंग करते हैं ना उससे। एक मिनट मीटिंग करते हैं, 2 मिनट वेट करिए जी प्लीज। इसमें डिफरेंट मैनूवर्स यू कैन यूज एंड first you have to maintain the hemostasis actually. So डायलेट कर लेते हैं ताकि हमें उसको निकालने में आसानी हो जाए। एंड एटलीस्ट हुक वाली साइड से आप इसको पकड़ेंगे, हार्ट एंड काउच वाली साइड से, एंड नाउ होल्डिंग इट। देन ये क्लिप आपने मेक श्योर करना है कि बाहर हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली न्यू जो सर्जरी कर रहे होते हैं तो ये क्लिप आपके अंदर स्टक हो सकता है आपके पोर्ट साइड पे, और ये पोर्ट साइड इन्फेक्शन का बाइस और लेटर ऑन स्वेलिंग एंड पेनफुल स्वेलिंग का रीजन बन सकता है। शक्कर दे, ये भी एक बड़ा इशू है जी, और हमेशा जो हमारा होती है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मिनिमली जो गाल ब्लैडर को ओपन करने के लिए हमें वो नीड 3 आर्टरीज। तो कलबैन साहब ने हमेशा 2 ही हमें दी, गरीबों की तरह हमें पता नहीं एक आर्टरी बचा के कौन सी ये बचत करता है। चले, सो हमने सक्शन कर लिए, बाइल सारी हमने उसको निकाल लिया, तो आपका इजीली आपका स्पेसिमेन रिट्रीव हो गया। एंड नाउ इट्स टाइम टू फॉर द फाइनल लुक। LSM प्लीज। ये आपने स्टेप कभी नहीं भूलना, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जी। स्लाइन प्लीज, स्लाइन प्लीज, 2 स्लाइन। अगेन आप देखें अपना वो जो हमारी जो प्रॉब्लम थी सिस्टिक डक्ट की, क्या वो रिकवर हुई है कि या इसमें स्टिल कोई यूज है, ज़रा सा भी तो आप इसको मेक श्योर कर लें, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लीन। क्योंकि बाइल थोड़ी सी लीक हुई थी इसलिए मैं इसको वॉश जरूर करूँगी। यू नो biliary fluid is irritant for the peritoneal cavity। biliary peritonitis का भी आपने नाम सुना होगा, तो ट्राई टू अवॉइड biliary peritonitis। एहतियातन मैं इसमें ड्रेन रख लूँगा।
Good. देखिए जो थोड़ा सा भी मुझे डाउट हुआ है, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो ड्रेन to be on safer side, it's good option. If there any issue, अल्लाह ना करे कभी हो, बट अगर होता भी है तो यू कैन पिक टाइमली एंड प्लान फॉर ERCP एंड स्टंटिंग. ठीक है सर जी. Thank you so much. The surgery is completed, and the key points of this case was that she was having history of multiple times pain in the right hypochondrium, and she was having acute cholecystitis, and that's why the momentum was badly adherent to the cystic duct, and we were unable to find the R4G, and so during adenolysis we actually punctured the cystic duct at the midpoint. So we applied the 2 clips below that puncture area, और उसको हमने क्लीन किया, सारा नीट किया, फिर हमने वॉश किया, स्पेसिमेन रिट्रीव किया. स्पेसिमेन रिट्रीव करते हुए हमने वी गॉट द डिस्टेंडेड गॉल ब्लैडर. तो हमने क्या किया, उसको ऊपर से कट करके उसमें से हमने सक्शन करके सारी बिलियरी फ्लूइड को निकाला, तो गॉल ब्लैडर श्रिंक हो गया और आसानी से बाहर आ गया. एंड थर्ड वन इज हमने इसको अगेन सारा वॉश किया, नीट किया, और हमने उसको चेक किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह और सिस्टिक डक्ट वाज हैविंग नो लीकेज, एंड प्रोफिलैक्टिकली हमने उसमें ड्रेन डाल दिया, ताकि अगर खुदा न खासा कोई इशू हो तो लेटर ऑन वी कैन मैनेज इट बाय ERCP एंड स्टार्टिंग. थैंक यू सो मच.